प्रिय छात्रों, ये वीडियो डीएलएड 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो उनके पेपर शांति शिक्षा के हिंसा नामक यूनिट से लिया गया है। इसके पूर्व के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि हिंसा क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, हिंसा क्या करती है। आज के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हिंसा के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ वायलेंस। तो टाइप्स ऑफ वायलेंस को हम 5 प्रमुख प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है मौखिक हिंसा, वर्बल वायलेंस। दूसरा है मनोवैज्ञानिक हिंसा, साइकोलॉजिकल वायलेंस। थर्ड शारीरिक हिंसा, फिजिकल वायलेंस। फोर्थ ढांचागत हिंसा, स्ट्रक्चरल वायलेंस। नेक्स्ट 5वां लोकप्रिय संस्कृत में अश्लीलता, वल्गरिटी इन पॉपुलर कल्चर। तो हम सबसे पहले मौखिक हिंसा किस रूप में होती है और किस प्रकार की जाती है के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मौखिक हिंसा में हम शब्दों के द्वारा किसी को पीड़ित, प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहला है धमकी। बहुधा समाज में कुछ क्रूर व्यक्तियों के द्वारा लोगों को धमकी दी जाती है, तो वो एक मौखिक हिंसा की श्रेणी में आता है। सेकेंड है गाली देना। सामान्य रूप से देखा जाता है जब एक दो व्यक्ति आपस में झगड़ा मारपीट करते हैं तो गालियों का प्रयोग करते हैं, यह भी एक मौखिक हिंसा में आता है। नेक्स्ट अवज्ञा। जब हम किसी कर्मचारी को अथवा अधीनस्थ व्यक्ति को कोई आज्ञा देते हैं और वो उस कार्य को नहीं करता है और वो धमकी देता है अपने उच्चस्थ अधिकारी को, तो ऐसी परिस्थिति को अवज्ञा कहते हैं और ये एक मौखिक हिंसा की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट जातिगत शब्द। हमारे समाज में उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को जाति सूचक शब्दों के द्वारा जो है कहकर अपमानित करने का प्रयास करते हैं। धर्मगत शब्द। आपने देखा होगा कि समुदाय विशेष के लोग किसी धर्म को उच्च किसी धर्म को निम्न बताते हैं, इसे भी मौखिक हिंसा की श्रेणी में रखा जाता है। अपमानजनक शब्द, जैसे किसी बालक के द्वारा अपने माता पिता को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना। अब हम यह जानेंगे मनोवैज्ञानिक हिंसा क्या होती है, साइकोलॉजिकल वायलेंस। तो मनोवैज्ञानिक हिंसा में हम पहला पॉइंट है हिंसा के लिए प्रेरित करना। आप देखते हैं कि जब समाज में 2-4 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं तो कोई एक दूसरे को प्रोत्साहित करता है और दूसरे को मारने के लिए अथवा पीटने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो इसको कहते हैं हिंसा के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। तो कभी कभी घर परिवार में अपने बच्चों को जो है किसी नौकरी अथवा किसी परीक्षा में असफल होने पर माता पिता के कारण मानसिक तनाव दिया जाता है और जब ये चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो बच्चा आत्महत्या के लिए प्रयास करने लगता है। ये सब मानसिक हिंसा के अंतर्गत आती है। मानसिक तनाव, टू क्रिएट मेंटल टेंशन। कभी कभी दो विद्यार्थी आपस में
ऐसा सूचित करते हैं एक दूसरे विद्यार्थी को कि अमुक अध्यापक आपसे नाराज़ चल रहे हैं अथवा प्रधानाध्यापक नाराज़ चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस विद्यार्थी के मन में मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। उद्देश्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करना। जब कोई बच्चा पढ़ रहा होता है और कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा होता है और उसके घर की बिजली काट दी जाती है अथवा आस पड़ोस में तेज़ी से ज़ोरों से लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाने लगता है, तो उसके उद्देश्य के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। कठिन कार्य प्रदान करना। जैसे कभी कभी शिक्षक भी अपने उत्तरदायित्व से बचने के लिए विद्यार्थियों को कठिन कार्य देते हैं, तो ये भी एक तरह की हिंसा है। नेक्स्ट, नकारात्मक व्यवहार, नेगेटिव बिहेवियर। हमने देखा होगा कि परिवार में बेटियों के साथ नकारात्मक व्यवहार किए जाते हैं, तो ऐसे स्थितियों में उन लड़कियों को मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट, शारीरिक हिंसा, फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस में शारीरिक चोट पहला होता है। हम देखते हैं कभी कभार चोरी डकैती स्थिति में जो बदमाश होते हैं गृह स्वामी को घायल कर देते हैं। नेक्स्ट, जीवन समाप्त कर देना, टू क्रिएट डेथ। बहुत सारे आतंकवादी संगठन अत्याधुनिक हथियारों के बल पर लोगों की हत्याएं कर देते हैं। नेक्स्ट, कुपोषण। आप देखते होंगे कि रूढ़वादी परिवार में बालिकाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, न उनकी शिक्षा न भोजन की व्यवस्था होती है। ऐसी स्थितियों में वो कुपोषित हो जाती हैं। नेक्स्ट, अधिक कार्य लेना। कभी कभी जो स्वामी होता है, जो कार्य के घंटे होते हैं, उससे अत्यधिक कार्य अपने वर्कर से लेता है। कठिन कार्य दे देना। आप देखते होंगे कि चूड़ी बनाने के कारखाने में छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया जाता है, जबकि ये बाल अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, दास बनाना। तो ये प्रथा अपने देश में तो लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ देशों में जबरन लोगों को दास बनाकर उनसे काम कराया जाता है। नेक्स्ट, अधिकारों से वंचित रखना। जैसे कोई व्यक्ति अगर टिकट उसके पास है तो बस में जा सकता है, बैठ सकता है, लेकिन कभी कभार कंडक्टर किसी निम्न जाति के व्यक्ति को बस से उतार देता है, तो ये उसके अधिकारों से उसे वंचित करना हुआ। नेक्स्ट, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। तो ऐसी परिस्थितियों में किसी कारखाने में काम करने वाले वर्कर के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उचित समुचित व्यवस्था न होने के कारण वो रोगी हो जाते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक दंड देना। कभी कभी गृह स्वामी द्वारा अपने घर के नौकरों के साथ अमानवीयतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। जैसे नौकरानी के द्वारा फूलदान गिरने से डंडे द्वारा उसकी पिटाई करना, क्योंकि वो फूलदान बड़ा कीमती था, बड़ी अच्छी जगह से आया था, तो डंडे से उसे मारने का प्रयास किया जाता है। ढांचागत हिंसा, संरचनात्मक हिंसा क्या है? तो हमारे समाज में देखते हैं कि विविध प्रकार, पहला पॉइंट है हिंसात्मक आंदोलन। बहुत सारे हिंसात्मक आंदोलन होते हैं, जबकि हमारे संविधान में शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार लोगों को प्राप्त है। नेक्स्ट, आतंकवादी गतिविधियाँ। बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जो एक व्यवस्थित रूप में समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, वार, युद्ध।
संरचनात्मक हिंसा के अंतर्गत युद्ध भी आता है। किसी देश के द्वारा दूसरे देश पर आक्रमण करना युद्ध की श्रेणी में आता है। इसे भी हम स्ट्रक्चरल वायलेंस के अंतर्गत रख सकते हैं। नेक्स्ट, गृह युद्ध। बहुत से देशों में गृह युद्ध शुरू हो जाते हैं, तो यह भी एक ढांचागत हिंसा के अंतर्गत आता है। भारतीय वर्ण व्यवस्था। अपने देश में भी समाज 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में डिवाइड है और किसी जात के साथ अमानवीय पूर्ण व्यवहार किया जाता है। रूढ़वादी परंपराएं। जो हमारे समाज में रूढ़वादी परंपराएं हैं, उसमें भी समाज उन्हें पीड़ित प्रताड़ित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, धार्मिक संरचना में हिंसा। हमारे हिंदू धर्म में मन, वचन, कर्म के द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचाने की बात की गई है, जबकि कुछ जगहों पर हमको इसके विपरीत दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, दार्शनिक संरचना संबंधी हिंसा। तो जैसे चार्वाक दर्शन कहता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ठीक है, तो ये भी एक तरह का व्यक्ति स्वार्थी बनाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना संबंधी हिंसा। हमारे समाज में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, ये सब साधन विहीन हैं और आरक्षण के द्वारा इसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी इसे पर्याप्त लाभ नहीं हुआ। नेक्स्ट, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। सबसे पहले गीत। ये जो प्रचलित चीज़ें होती हैं लोकप्रिय होती हैं, लेकिन उसमें जो है अश्लीलता होती है, एक तरह की हिंसा ही है। जैसे हमारे यहाँ गीत जो महिलाएं गाती हैं शादी विवाह के अवसर पर, उसमें भी अश्लीलता है। डांस, नृत्य, आजकल के जो वेस्टर्न डांस हैं उसमें अश्लीलता भरी पड़ी है। कहानी, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें अश्लीलता है। नेक्स्ट, परंपराएं। उन परंपराओं में भी जैसे देवर भाभी, जीजा साली के जो संबंध हैं वो अश्लील मजाकों पर आधारित होते हैं, ऐसा कहा जाता है। नाटक, बहुत सारे नाटकों की जो विषय वस्तु होती है उसमें अश्लीलता, अवैध संबंध, चारित्रिक दोष जैसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। कविता, पोएट्री, कविताओं में भी आप देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के कविताओं में भी आपको अश्लीलता कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाएगी। सिनेमा भी हमारा काफ़ी, सिनेमा के कंटेंट में काफ़ी अश्लीलता आपको दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट, मूर्ति कलाओं में भी कहीं ना कहीं अश्लीलता दिखाई पड़ती है। आजकल के नेक्स्ट है भजन। उन भजनों में भी आपको अश्लीलता दिखाई पड़ेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।